अब इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए विदेहराज की अपनी बातें, विदेहराज का अपना अनुभव, आनंद में डूबे हुए, आनंद में उतरे हुए, आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। अष्टावक्र भी सामने हैं, उनकी अपनी निगाहें विदेहराज के ऊपर है, शांत मुद्रा है, मुस्कुराहट है, होठों पर मुस्कुराहट है, भीतर तो आनंद है ही है, वो तो स्वयं आनंद का सागर। उनके समान आत्मज्ञानी इस समय मुझे तो कभी विश्व में कोई नहीं दिखता। अद्भुत व्यक्तित्व था अष्टावक्र का। शरीर से भले ही वो 8 अंग उनके अलग अलग हो गए थे, वो अष्टांग वक्र थे, इसलिए उनको अष्टावक्र का नाम दिया, लेकिन शरीर तो शरीर है, वो तो मिटने वाला है, वो तो कभी विनाश। लेकिन उनका आत्मज्ञान अद्भुत, उनके समान आत्मज्ञानी, उनके समान समंदर विराट, उसकी विराटता की कोई बराबरी नहीं, कोई मिसाल नहीं। उसके बाद एक ही अष्टावक्र, मैं तो जब से मैंने होश संभाला है तब से, और जब से मैं इस रास्ते में आया हूँ, इस आत्मज्ञान की यात्रा में उतरा हूँ, और जब से आत्मज्ञान की अनुभूति से निकल कर बाहर आया हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ कि अष्टावक्र जैसा कोई आत्मज्ञान नहीं। अद्भुत है उनका ज्ञान, अद्भुत उनका ज्ञान, केवल बोध, बोध के ऊपर तमाम चीजें वो सब एक तरफ रख देते हैं, सिर्फ बोध, जागृति, जागरण, स्वयं प्रकाश का अनुभव और हमारा स्वरूप में स्थिति बनाने के लिए अष्टावक्र जैसा आत्मज्ञान किसी का नहीं। अब यहाँ विदेहराज फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, महाराज इस आनंद से मैं इतना भरपूर हो गया हूँ, इतना अद्भुत, मतलब ये आनंद मेरे में इतना ओतप्रोत हो गया है कि आज मुझे सर्वत्र वही आत्मा दिखती है। वृक्ष सारे के सारे वृक्ष, वृक्षों के सारे पत्ते मुझे आत्ममय नजर आते हैं, वो आत्मा में झूम रहे हैं, वो आत्मा के आनंद में झूल रहे हैं। पंछियों की आवाजें, पंछियों की आवाज में मुझे आत्मा की वो सुरीले स्वर सुनाई दे। पंछियों की जो आवाज है, बस ये महसूस होता है कि ये मेरी आत्मा के सुरीले स्वर गूंज रहे हैं। कितना अद्भुत अनुभव, कितनी अद्भुत स्थिति बनी है उनकी आत्मा में, उस कितना जबरदस्त बोध और उस आज स्वयं प्रकाश में कितनी स्पष्ट और कितनी सुदृढ़ स्थिति कि वो साफ कह रहे हैं कि पंछियों की ये जो आवाजें आ रही, हवा चल रही है, हवा की जो साए साए आवाजें हैं, ऐसा लग रहा है वो मेरी आत्मा से निकल रहे हैं। फूल, तमाम प्रकार के फूल खिल रहे हैं, वो सुगंध कहने लगे, उन पुष्पों में जो सुगंध है वो मेरी आत्मा की सुगंध है जो उड़ उड़ के मेरी तरफ आ रही है। पंछियों की आवाज में, पुष्पों में, फूलों में, पेड़ के पत्तों में, हवाओं में, आज वो सर्वत्र सब जगह उस आत्मा को देख रहे। यहाँ तक कि जीव, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, यानी चिंटी से लेकर हाथी तक का एक मोटा हिसाब लगा दो। चिंटी में भी मैं हूँ, चिंटी मेरा ही स्वरूप है, मैं चिंटी ही हूँ। जब मैं उस आत्ममय स्थिति में आगे भाव करता हूँ तो मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं ही वो सूक्ष्म चिंटी हूँ। जब मैं आत्मा के भाव में हाथी को सामने रखता हूँ और अपने भाव को उस हाथी के भाव में मिलाता हूँ, तो मैं यही समझता हूँ मैं ही वो हाथी हूँ, क्योंकि मेरा ही तो सारा पसारा, सारा ब्रह्मांड, सारा अस्तित्व मेरा ही तो पसारा है। आज मुझे हाथी में भी मैं, चींटी में तू छोटा लागे और हाथी में तू मोटा लागे। बोलने वाले भी कितनी अच्छी बातें बोले कि चिंटी में वो छोटे रूप में है, हाथी में वो बड़े रूप में, अस्तित्व में वो और विराट रूप है, ब्रह्मांड में वो और विराट रूप है, समंदर में वो सागर है। ये सब वही है, दूसरा और कुछ भी नहीं। एक ऊर्जा है, विज्ञान भी ये मानता है कि एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसी ऊर्जा से सारा ब्रह्मांड व्याप्त है और इसी ऊर्जा से सारे ब्रह्मांड में हलचल हो रही है। जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उस ऊर्जा का खेल है, उसी ऊर्जा का खेल है। जो ऊर्जा हमारा अपना स्वरूप है, हमारा अपना स्वभाव है, स्वयं प्रकाश, वही ऊर्जा सारे अस्तित्व में विराट रूप से फैली।
वृक्षों में फूल लगते, फल लगते, तो सब उसी ऊर्जा के कारण। मिट्टी तो एक, फिर नींबू खट्टा क्यों और आम मीठा क्यों, संतरा खट्टा मीठा क्यों, और भी कुछ विषैले हैं वो विषैले क्यों क्यों, उसी तो मिट्टी में हुए। जिस मिट्टी में एक आम का वृक्ष होता है उसी मिट्टी में तो नींबू का वृक्ष है। जितने आम के वृक्ष को बढ़ने में जितनी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है विज्ञान के हिसाब से, जो भी चीजें लगती हैं, हवा, धूप, पानी, मिट्टी, खाद, यही तो उस नींबू के वृक्ष को लगती है, यही तो संतरे के वृक्ष को लगती है। लेकिन फिर फर्क क्यों? आत्मा का विस्तार है, आत्मा का प्रसार है, पसारा है ये आत्मा। अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है इस आत्मा का। है सब खेल उसी ऊर्जा का, एक परम, एक ही वो मिट्टी है, बस वही मिट्टी सारे ब्रह्मांड को व्याप्त किए हुए है। एक शहर से दूसरे शहर आप बस से जाइए, रेल यात्रा करिए, मगर पृथ्वी तो एक ही है। सवई भूमि गोपाल की, इसीलिए कहा भी है कि सारी भूमि है वो गोपालमय है। यहाँ से शहर बदल जाता है, एक शहर से निकले मिट्टी 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 मिट्टी, पूरे समय पृथ्वी पृथ्वी दिखती रहती है, और फिर अचानक एक नया शहर आ जाता है। मिट्टी तो एक ही, उस मिट्टी में तो कोई फर्क नहीं हुआ कि यहाँ की मिट्टी अलग हो गई, फिर वहां से नई मिट्टी चालू हुई, नया शहर चालू हुआ। एक मिट्टी समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त की हुई मिट्टी, यानी इसको आप इस वे में, इस तरफ से आत्मा के रूप में ले। जैसे बात मटके की होती है, उस मटके में अपन कहते हैं कि मटके में मिट्टी, मटके से मिट्टी, और है मिट्टी से मटका। तो मिट्टी से अगर मटका है तो फिर सब कुछ मिट्टी ही है। समग्र रूप से मिट्टी का विस्तार, प्रसार, ये सारा का सारा प्रसार उस मिट्टी का अद्भुत खेल है, उस आत्मा का, उस अद्भुत आत्मा का, उस ऊर्जा का, उस परमात्मामय ऊर्जा, वो परमात्मा का स्वभाव है, स्वरूप है, और इसीलिए वो आनंदमय है। परमात्मा सदा आनंदमय है, ये उसका नाम ही है, आनंद कंद कहा गया। आनंद कंद कृष्ण चंद्र गोपाल, ये क्योंकि वो आनंद है, वो स्वभाव ही उसका आत्मा है, वो स्वभाव ही उसका आनंदमय है। अद्भुत है ये आत्मा, अद्भुत है ये विषय, और अद्भुत है वो लोग जिनको इस आत्मा की भूख जगी, जिनको इस आत्मा की जिज्ञासा हुई उपलब्ध होने। इच्छा तो बहुत करते हैं, उपलब्ध गिने चुने लोग होते हैं। इच्छा रखने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको, यार हमें भी मिल जाती है आत्मा, हम भी समझ जाते हैं आत्मा को, मगर जो बिरले ही लोग हैं जिन उंगली पर गिनने लायक, जो इस आत्मा को उपलब्ध होते हैं, स्वयं प्रकाश की अनुभूति में उतर जाते हैं, वो विराटता का अनुभव कर लेते हैं। यहाँ आप बैठे हो और घोष कर सकते हो यहाँ बैठकर कि मैं ही वो आकाश हूँ, मैं ही वो वृक्ष, वो वृक्ष मैं ही हूँ, क्योंकि मेरा होना और उस वृक्ष का होना एक है, मेरी ऊर्जा और उस वृक्ष की ऊर्जा एक है। मेरी जो संपूर्णता है, परिपूर्णता है, पराकाष्ठा है जो मेरे पूर्णता की, वो मेरा स्वरूप, मेरी आत्मा है। इसलिए आप उद्घोष, लेकिन उद्घोष बिना अनुभव के नहीं कर पाओगे। बोल शब्द वाक्य भले ही बोल लो आप कि मैं वो आकाश हूँ, उसमें वजन नहीं रहेगा। विश्वास, आत्मविश्वास वो उसी का रहेगा जो उस आत्मा में उतरा हुआ है, जिसने उस सत्य का, उस बोधमय आत्मा का अनुभव किया। जिसको बोध हुआ है स्वयं प्रकाश का, वही ये उद्घोष कर सकता है कि वो आकाश मुझसे है, या वो आकाश मैं ही हूँ,
वो सागर, वो समंदर, उसकी बूंद, उसकी लहर, उसमें उसका सारा का सारा कुछ मैं, या मुझसे ही सागर है, ये सूर्य मुझसे है, ये आसमान की घटाएं, ये ग्रह, ये नक्षत्र, ये तमाम प्रकार जो भी इस ब्रह्मांड में है सब मुझसे है। वो मेरा ही खेल है, मेरा ही पसारा है। अगले एपिसोड में और कुछ नया जो विदेहराज बताएंगे अष्टावक्र के लिए। फिर अब अष्टावक्र वो क्या बताते हैं विदेहराज के लिए, वो अपन आगे यात्रा चालू रहेगी। आप संग रहिए, साथ रहिए, सुनिए, मनन चिंतन कीजिए, आत्मा में उतरिए, आत्मा का बोध करिए।